सभी को प्रेज लॉर्ड जय मसीह की कुछ बातें हैं जो मैं आपके सामने शेयर करना चाहता हूं और ये गंभीर बातें हैं। तुरंत कुछ स्लाइड जो है आपके सामने मैं रखना चाहता हूं और इस सबूत भी रखना चाहता हूं कुछ बातों का। इसके लिए जो है आप इस वीडियो में एंड तक बने रहे। जैसे आप अपने इस स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं कि अगर मैं आपसे कहूं कि बाइबल में यीशु ने कभी धर्म परिवर्तन रिलीजन चेंज की बात नहीं की, बल्कि उन्होंने जीवन परिवर्तन लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन की बात की है, तो क्या आप यकीन करोगे? तो मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं, क्या आप यकीन करोगे? मैं आगे कुछ बातें और भी जो है रखना चाहता हूं। जैसे ये आपके स्क्रीन के ऊपर है जो दिख रहा है कि दिल बदलो धर्म नहीं, दिल बदलो धर्म नहीं। यहां पर जो है हमको दिल बदलने की जरूरत है, हमको धर्म बदलने की कोई जरूरत नहीं है। हमको जो है धर्म कौन बदलने के लिए कहता है? जिनमें वो ताकत नहीं होती है कि दिल बदल दे। क्योंकि अगर हमारा मन और दिल बदल गया तो हमें धर्म बदलने की क्या जरूरत है? सोचिए, धर्म बदलने से किसी का जीवन नहीं बदल जाता है, जीवन वो का वो ही रहेगा। अगर आपका मन या आपका जो है दिल बदल गया, आप चेंज हो गए, जैसे दारू पीते हैं और आप दारू पीना छोड़ दिए हैं, तो ये आपका दिल बदल गया और आपका मन बदल गया, ना कि आपका धर्म बदल गया। तो मैं कुछ और भी स्लाइड रखता हूं आपके सामने। जैसे कि आजकल जो लोग कहते हैं कि ईसाई धर्म परिवर्तन करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि बाइबल में धर्म परिवर्तन शब्द का जिक्र यीशु ने किया भी है या नहीं? आज हम सबूत के साथ देखेंगे। आज हम इन बातों को सबूत के साथ देखेंगे। और सबूत क्या है? बाइबल के वचन। क्योंकि ये जो बातें हैं बाइबल के अंदर से ही बोली जाती है, ना कि बाइबल के बाहर से। तो आइए मैं आपके सामने कुछ बातें और हैं जो रखना चाहता हूं। जैसे ये स्लाइड में बाइबल के अनुसार यीशु मसीह का मुख्य उद्देश्य किसी का बाहरी धर्म यानी कि रिलीजन बदलना नहीं, बल्कि उसके हृदय, स्वभाव और जीवन लाइफ को पूरी तरह से बदलना है। तो आपने देखा कि यहां पर क्या लिखा है कि यीशु मसीह का जो है बाइबल के अनुसार जो यीशु मसीह है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? कि वो क्या चाहता है कि बाहरी मतलब धर्म यानी कि रिलीजन बदलना नहीं है, बल्कि उसका जो है हृदय और दूसरा स्वभाव और तीसरा जीवन लाइफ को जो है को पूरी तरह से बदलना चाहता है। वो क्या चाहता है कि इंसान जो है वो अपने लाइफ मतलब हृदय को, स्वभाव को, जीवन को जो है चेंज करना चाहता है। कौन? प्रभु यीशु मसीह। वो किसी का धर्म चेंज नहीं करना चाहता है। क्योंकि ये वीडियो ज्यादा लंबा ना हो जाए, इसके लिए जो मैं शॉर्ट वीडियो बनाना चाहता हूं, ताकि आपको जो है समय कम रहते हुए भी आपके पास जो है नॉलेज पूरी रीति से पहुंच जाए। मैं आपके सामने 5 पॉइंट रखूंगा जिससे यह साबित हो जाएगा कि प्रभु यीशु मसीह जीवन बदलने आए हैं, ना कि किसी का धर्म बदलने नहीं आए हैं, वो जीवन बदलने आए हैं। ये 5 पॉइंट में मैं आपसे साबित करूंगा। तो आगे पहला पॉइंट जो है मैं रखना चाहता हूं। पहला पॉइंट यह है नई सृष्टि, यानी कि जीवन का पूरी तरह बदल जाना। नई सृष्टि उसी को कहते हैं कि जीवन पूरी तरह से बदल गया है। और आगे कहते हैं बाइबल स्पष्ट करती है कि जब कोई यीशु को स्वीकार करता है तो वह भीतर से एक नया इंसान बन जाता है। यह धर्म परिवर्तन नहीं बल्कि नया जन्म है। यह धर्म परिवर्तन नहीं है बल्कि यह नया जीवन है। क्योंकि वो जो है भीतर से एक नया इंसान बनता है। ये बाहर से धर्म नहीं बदलता है, ये भीतर से चेंज होता है। जैसे आप पोस्टर में आपके स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हो कि बाहर वाला रूप है जो एक बहुत कड़क बोलते ना, एक पर्सदार जो होता है ना, उसको दर्शाता है। लेकिन जो अंदर है, हृदय जो है, वो भीतर से जो है परमेश्वर हमको चेंज करना चाहते हैं। हम बाहर से कितने भी कठोर रीति से हो जाएं, लेकिन अंदर से जो है परमेश्वर हमको चेंज करना चाहते हैं। और आजकल जो है लोग बाहर से बहुत कठोर होते हैं, लेकिन अंदर जो है नर्म बनाना चाहता है परमेश्वर, ताकि हम तभी अंदर से जब नरम हो जाएंगे तब हम बाहर से भी जो क्या हो जाएंगे, नरम हो जाएंगे। तो यहां पर जो है यह धर्म परिवर्तन नहीं बल्कि ये नया जन्म है। ये आपको समझना होगा। मैं यहां पर एक वचन रखता हूं आपके लिए, 2 कुरिन्थियों उसका 5:17। इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई क्रिएशन है, पुरानी बातें बीत गई, देखो वे सब नई हो गई है। इसका अर्थ यह है कि पिछला जीवन, पुरानी आदत और पाप खत्म हो जाता है और एक नया जीवन शुरू हो जाता है। जैसे आप स्लाइड में देखते हैं कि एक तरफ जो है फोटो में दिख रहा है कि कितना
बोलते ना काल जैसा है, एकदम बोलते ना उसका जीवन एकदम नर्क बन गया है। लेकिन जब उसका मन जो है नया हो जाता है, उसका जो पुरानी बातें जो है वो पिछला जो भी होते तो उसकी आदतें होती है पुरानी, उसको वो छोड़ देता है और वो पाप जो है वो खत्म कर देता है, अपना पाप का जीवन जो है वो खत्म कर देता है। तो उसके लिए कैसा जीवन हो जाता है, परमेश्वर यीशु मसीह के वचन के अनुसार के वो नया हो जाता है, वो नई क्रिएशन हो जाता है, वरन उसका जीवन जो है पूरा नया हो जाता है और उसके पुरानी बातें जो है उसके लिए खत्म हो जाती है। तो आपने ये समझा है इस पोस्टर के माध्यम से कि इस पोस्टर में मैंने दिखाया है कि एक जीवन बहुत खराब है, एक जीवन बहुत अच्छा है। जो खराब है वो पहले का है जब यीशु मसीह को नहीं जानते, लेकिन वो जो नया जीवन जो आपको दिख रहा है वो यीशु मसीह के जानने के बाद ये जीवन ऐसा चेंज होता है। परमेश्वर ये करता है, किसी इंसान में ताकत नहीं है। बाहर वाले खाली आपको धर्म चेंज करके दे सकते हैं, लेकिन ये परमेश्वर है जो आपको जीवन चेंज करके देता है, ना कि किसी का धर्म चेंज करना। धर्म चेंज करना है तो किसी इंसान के पास जाओ, ना कि यीशु मसीह के पास आओ। और दूसरा स्लाइड में रखना चाहता हूं, ये वचन मैंने रखा है गलातियों की किताब और उसका 6:15। यहां पर क्या लिखा है, क्योंकि ना तो खतना कुछ है और ना खतना रहित, परंतु नई सृष्टि ही सब कुछ है। इसका अर्थ यह है कि बाहरी धार्मिक रीति रिवाज मायने नहीं रखते, बल्कि अंदरूनी बदलाव और नया जीवन मायने रखता है। तो परमेश्वर आपसे चाहता है कि आप बाहर से पहनावे में या फिर आप दिखावटी में चेंज ना होए। जैसे मैंने नीचे लिखा है, अर्थात में कि बाहरी धार्मिक रीति रिवाज मायने नहीं रखते, बल्कि अंदरूनी बदलाव और नया जीवन मायने रखता है। तो परमेश्वर को नया जीवन चाहिए, ना कि पुराना जीवन। पुराना जीवन कैसा, वही पाप वाला जीवन परमेश्वर को नहीं पसंद है। नया जीवन कैसा, जो परमेश्वर चाहता है हम वही जीवन जीते हैं, वो परमेश्वर चाहता है। तो मैं आगे एक आपको लिए और स्लाइड रखता हूं, और ये हमारा आज का दूसरा पॉइंट है और मैं रखना चाहता हूं इसमें क्या लिखा है, हृदय और मन का परिवर्तन। यहां पर सोचिए, यहां पर ऐसा नहीं लिखा है कि जाति और धर्म का परिवर्तन, यहां पे लिखा है कि हृदय और मन का परिवर्तन। तो यहां पर यीशु मसीह क्या कहते हैं आगे, यीशु मसीह नियमों की सूची नहीं देते, बल्कि वह नियमों की सूची नहीं देते। आप गौर कीजिएगा यहां पर कि परमेश्वर जो है हमको नियमों की सूची नहीं देते जैसे बहुत सारे धर्म देते हैं। यहां पर यीशु मसीह क्या देते हैं, तो आइए देखते हैं। पत्थर जैसे कठोर दिल को बदलकर संवेदनशील और प्रेम करने वाला दिल देते हैं। संवेदनशील और प्रेम करने वाला दिल अगर आपको चाहिए तो आप यीशु मसीह के पास आइए, और अगर आपको धर्म चेंज करना है तो किसी धर्म गुरु के पास जाइए। हम इसीलिए यीशु को फॉलो करते हैं कि यीशु मसीह जो है हमें बोलते ना, हमारा जो हृदय है हमारा उसको संवेदनशील बनाता है, और हमको जो एक प्रेम करने वाला जो है हमें दिल देता है। इसीलिए जो हम हैं लोगों को प्रेम दिखा सकते हैं, हम जो है लोगों को प्रेम करते हैं, दूसरे शब्दों में, क्योंकि इसी से हम जाने जाते हैं कि हम परमेश्वर के लोग हैं। मैं आपके लिए इसी के दरमियान एक वचन रखना चाहता हूं, यहेजकेल की किताब और उसका 36 और उसका है 26 वचन। इसमें क्या लिखा है, मैं तुमको नया मन दूंगा और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा, और तुम्हारी देह में से पत्थर का सा हृदय निकाल कर तुम्हें मांस का हृदय दूंगा। अर्थात यह स्वभाव में बदलाव का वादा है, धर्म का नहीं। जिस वचन को हम देख रहे हैं यहां पर आप देख सकते हैं, परमेश्वर एक बोलते ना, हमारा मन जो है बहुत कठोर हो गया है, लेकिन परमेश्वर हमें मांस का हृदय देना चाहता है। इस वचन में आप गौर कीजिएगा कि जो लिखा है कि मैं तुमको नया मन दूंगा, वो आपको नया धर्म नहीं देता है, वो आपको नया मन देता है। और तुम्हारे भीतर एक नई आत्मा उत्पन्न करूंगा, वो नया धर्म उत्पन्न करने नहीं आया है। और यहाँ पे आगे लिखा है कि और तुम्हारी देह में से पत्थर का सा हृदय निकालकर तुम्हें मांस का हृदय दूंगा। तुम्हारी देह में पत्थर का हृदय भर गया है। आज तुम किसी लोगों को दुख में देखते हुए भी आप उसको क्या बोलते हो, शांति नहीं देते हो, आप उसकी भलाई नहीं करते हो। वरन अपने भाई अगर कोई दुख में है तो आप अपने भाई की भी भलाई नहीं करना चाहते हो। आप ऐसे मन के बोलते हैं, ऐसे कठोर मन वाले इंसान बन गए हो। इसीलिए परमेश्वर आपको बुलाता है और वो कहता है कि मैं तुम्हें एक मांस का हृदय दूंगा। पत्थर का हृदय हटाकर आपको एक मांस का हृदय दिया जा रहा है, ना कि आपको
किसी एक धर्म को हटाकर दूसरा धर्म दिया जा रहा है। धर्म आपका जो है जीवन चेंज नहीं कर सकता है, आप भले कौन सा भी धर्म में चले जाए। और बहुत सारे लोग तो जाते भी हैं, जो कि मैंने अपने आंखों से बोले, कानों से सुनी बात नहीं है, मेरे आंखों से देखी बात है कि एक आदमी जो है वो कहता है कि मैंने जो है जैन धर्म जो है कन्वर्ट किया है अपने आप को, और उसने बहुत सारा पैसा भी दिया है उस जैन धर्म में जाने के लिए। तो सोचिए क्या वो अपने आप को चेंज कर पाया? उसका मन, उसका हृदय जो है चेंज हुआ? आज भी वो पुराना ही जीवन जीता है। जैसा पहले गाली देता था वैसे अभी भी गाली देते हैं, जैसे पहले बोलते हैं ना चाल चलन था, अभी भी वैसा ही है। लेकिन परमेश्वर यहाँ पे क्या चाहता है कि वो अंदर का जो है आपका हृदय जो है वो चेंज हो जाए, ऐसा वो चाहता है। यहाँ पर जो है धर्म चेंज का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, यहाँ पर परमेश्वर आपका मन जो है चेंज करना चाहता है। आगे मैं एक वचन और आपके लिए रखना चाहता हूँ, वो है रोमियो की किताब 12:2। वो क्या कहता है? इस संसार के सदृश्य ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदल जाए। तो सोचिए यहाँ पर हमारा मन बदलना चाहिए और हमारा चाल चलन बदलना चाहिए, ना कि जो है हमारा धर्म बदलना चाहिए। और आगे इसका अर्थ क्या होता है, इसके नीचे मैंने लिखा है कि बदलाव सोच, माइंडसेट और चाल चलन और करेक्टर में आना चाहिए। तो सोचिए ये जो बदलाव है ना, ये बोलते ना अपने माइंडसेट में आना चाहिए और चाल चलन में आना चाहिए और अपने करेक्टर में ये जो है दिखना चाहिए उठ उठ के कि ये सच में ये इंसान जो यीशु मसीह के पास जाने से, यीशु मसीह को स्वीकार करने से इसका जो है जीवन चेंज हो गया है। वरन ये जो पहले गाली देता था अभी नहीं देता है, पहले ये दारू पीता था अभी नहीं पीता है, पहले ये बोलते ना लड़कियों को छेड़ता था अभी ये नहीं छेड़ता है, पहले व्यभिचार करता था अभी ये नहीं करता है, पहले चोरी करता था अभी ये नहीं करता है। तो ये जो है मांस का हृदय कौन देता है? ये हमारा प्रभु यीशु मसीह देता है, क्योंकि मन को जांचने वाला वही परमेश्वर है। आप किसी के भी पास जाओगे आपका कोई चेंजेस नहीं आने वाला है। अगर आप प्रभु यीशु मसीह के पास आते हो तो आपके पास हर एक चेंज जो आ जाएगा। आगे मैं एक स्लाइड रखना चाहता हूं और इस वीडियो को खत्म करना चाहता हूं। यहां पे लिखा है जैसे कि बाकी के और वचन पार्ट 2 में दिखाऊंगा। तब तक के लिए जय मसीह।